हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 21 जनवरी एंड 20 जनवरी दोनों दिन के हम करेंगे करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है, जिसके ऑलरेडी 12 लेक्चर आ चुके हैं। अब आपको देखना कैसे है, आपको मेरा यूट्यूब चैनल खोलना है। यूट्यूब चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक इकोनॉमी का फोल्डर है, जिसमें ऑलरेडी मैं 12 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं इकोनॉमिक्स के, और जल्दी ही 13 लेक्चर भी आने वाला है। तो देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया है। क्लियर, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च संचार साथ ऐप। देखो, मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा संचार साथ ऐप के बारे में भी। और एक और मिशन स्टार्ट किया है किस डिपार्टमेंट ने? देखो, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन विच मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसने क्या किया, अभी एक मिशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। क्या है? पहला नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। अब इस मिशन का मेन मोटिव क्या है? इस मिशन का मेन मोटिव है टू एनहांस दी ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू रूरल एरिया। कहां पर? रूरल एरिया में ब्रॉडबैंड सर्विस को एनहांस करना। इट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन। क्लियर, याद रखोगे। दूसरा है संचार साथ ऐप। क्या लॉन्च करा है? संचार साथ ऐप। अब इस ऐप में क्या होगा? देखो, इस ऐप का मेन मोटिव है टू कंट्रोल फ्रॉड इन टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में जितना भी फ्रॉड हो रहा है, इसको कंट्रोल करना। अब कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो इसके अंदर क्या है कि जो पब्लिक होगी, जो क्लाइंट होगा या फिर यूजर होगा, यूजर कैन रिपोर्ट ऑफ फ्रॉड इन दिस ऐप। इस ऐप के अंदर जो भी टेलीकम्युनिकेशन का यूजर होगा, वो रिपोर्ट कर सकेगा फ्रॉड की। इसी के साथ, जैसे मानिए उसका फोन लॉस हो गया है, फोन चोरी हो गया है, तो इसको भी वो फोन के जरिए, ऐप के जरिए इसको भी ब्लॉक कर देगा, इसको भी ब्लॉक करवा सकता है इसके जरिए। याद रखोगे, ये इसका मेन मोटिव है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। और रूरल एरिया में मैक्सिमम 100 Mbps की स्पीड, कितनी? 100 Mbps की स्पीड तक रूरल एरिया में देना है। अब इससे क्या होगा? किससे क्या होगा? इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा इन रूरल एरिया। दैट इज द मेन मोटिव दिस पर्टिकुलर टू प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर कौन है यूनियन में? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। याद रखोगे। चलते अपन आगे। Which country has launched Pakistan first indigenous electro-optical satellite PRSC-E01? देखो, पाकिस्तान ने अपनी एक खुद की सैटेलाइट बना ली है, जिसका नाम है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट। क्या है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट। पाकिस्तान ने पहली बार अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च कर ली है। क्लियर। अब ये क्या है, ये करेगी क्या? तो पहले ये जान लेते हैं, लॉन्च करने से पहले किस कंट्री ने लॉन्च करी है, इसकी मदद करी है, क्योंकि इसके पास तो रॉकेट होगा नहीं, तो रॉकेट किसी दूसरी कंट्री ने से लॉन्च करके दिए सैटेलाइट। बट इसका मेन वर्क है क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट।
पहला वर्क क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट। देन आफ्टर रिसोर्स मॉनिटरिंग, रिसोर्स मॉनिटरिंग इज द सेकेंड वर्क ऑफ दिस सैटेलाइट। और थर्ड है अर्बन प्लानिंग। क्या है, अर्बन प्लानिंग। अब देखो इंडिया तो लॉन्च करके देगी नहीं पाकिस्तान को, इवन अगर पाकिस्तान भीख मांगती है, पाकिस्तान बोलते हैं कि लॉन्च कर दो, मेरे को मदद कर दो, तो डेफिनेटली इंडिया वी कैन से इसरो मदद कर देगी। ठीक है यार, अपना बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये मांगेगी नहीं। ये किसके पास जाएगी, चाइना के पास जाएगी। तो चाइना ने इसको लॉन्च करके दिया है एक इंडिजिनस सैटेलाइट इसकी खुद की, और वो किस रॉकेट से, तो याद रखना लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। इस रॉकेट का यूज करके, जो कि पाकिस्तान की इंडिजिनस सैटेलाइट है, इसको लॉन्च कर दिया है चाइना ने। याद रखोगे, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ओम्बुड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ बीसीआई। देखो बीसीआई के अभी नए ओम्बुड्समैन और एथिक्स ऑफिसर बन गए हैं, और आप देख पा रहे होंगे ये हैं अरुण मिश्रा। कौन है, अरुण मिश्रा। और इवन ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी रहे हैं। इनकी मैं बता रहा हूं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं, और इनको अभी बीसीसीआई का ओम्बुड्समैन और एथिक्स ऑफिसर बना दिया है। क्या बना दिया है, अरुण मिश्रा जी को ओम्बुड्समैन और एथिकल ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई। ओम्बुड्समैन क्या करता है, इट इज अ वर्क टू रिजॉल्व कंप्लेंट को सुनना, उसको रिजॉल्व करना, इट इज अ वर्क ऑफ द ओम्बुड्समैन। चलते बनाएंगे। नेक्स्ट है, वर्जिन कोकोनट ऑयल गेट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। याद रखोगे, तो जीआई टैग मिल गया है वर्जिन कोकोनट ऑयल को। अब वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है दोस्तों अंडमान निकोबार से। किससे, अंडमान निकोबार से। इवन मन की बात, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात रेडियो पर करते हैं, उसमें भी इसका जिक्र किया है कोकोनट ऑयल का, वर्जिन कोकोनट ऑयल का, और इसको जीआई टैग मिल गया है। स्पेशली ये ऑयल निकोबार में होता है, और मोदी साहब ने इसके बारे में तारीफ करी है। ये कोकोनट ऑयल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। क्लियर। तो क्या है कि जीआई टैग क्या होता है, सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। देखो अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, तो ये सिग्निफाई करता है कि उस प्रोडक्ट का ओरिजिन वहीं से हुआ है। याद रखना, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल अंडमान निकोबार का ही ओरिजिन है। अब इसकी ब्रांडिंग होगी इसी जीआई टैग के जरिए। याद रखना, दैट इज ऑल्सो अ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विच इंडियन नेवी शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन 4th एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला पेरोस। क्या है, ला पेरोस में कौन सी वी कैन से इंडियन नवल शिप गया है, तो वो गया है आईएनएस मुंबई। आईएनएस मुंबई गया है, और आप जानते हो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कई सारी कंट्री फ्रांस में हो रही है, और इसका नाम है ला पेरोस। ला पेरोस में, और ये क्या है, डिस्ट्रॉयर है। क्या है, डिस्ट्रॉयर, सॉरी डिस्ट्रॉयर। और अभी मैंने आपको लेटेस्ट बताया था कि इंडिया ने अभी लेटेस्ट नया डिस्ट्रॉयर बना लिया है, और वो है आईएनएस सूरत। ये प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, आईएनएस सूरत भी लेटेस्ट इंडिया ने अभी डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय किया है, वी कैन से इंडक्ट किया है इन इंडियन नेवी। चलते हैं बनाएंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। याद रखोगे। अब ये सेटअप कब हुई थी, ये सेटअप हुई थी 1939 में सीआरपीएफ। अभी इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, और उनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। याद रखना, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह अभी डीजी बन गए, किसके, सीआरपीएफ के। चलते बनाएंगे। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एग्रीमेंट
विथ आइसलैंड फॉर जियोथर्मल एनर्जी। देखो आइसलैंड के अंदर क्या है कि जियोथर्मल एनर्जी बड़ी ज्यादा है। अब कई सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, ये और क्लियर कर दिए। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है कि जो अर्थ के अंदर हीट होती है, अर्थ के अंदर जो अर्थ की आप ग्राउंड में देखोगे, ग्राउंड के अंदर जो हीट होती है दैट यूज टू जनरेट दी एनर्जी, उसको यूज करा जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, एनर्जी को जनरेट करने के लिए उसको यूज करा जाता है, याद रखना, क्लियर। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड पे भी बड़ी पॉसिबिलिटी है जियोथर्मल एनर्जी की। तो क्या है, उत्तराखंड ने आइसलैंड के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि आप अपनी कंट्री में वीकेंड से जियोथर्मल एनर्जी का अच्छा यूज करते हो तो वो टेक्नोलॉजी हमारे साथ भी शेयर करो, जिससे उत्तराखंड में आप जानते हो बड़ा प्लेटू है वहां पर, ठीक है, कई सारे हिमालय एरिया है, तो क्या है कि वहां पर भी यूज करा जाए जियोथर्मल एनर्जी का, जिससे क्या हो कि कई सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी हम यूज कर सके। Which organization has released Global Risk Report 2025? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किसने लॉन्च करी है, वीकेंड से पब्लिश करी है? तो ये पब्लिश करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। कहा ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, याद रखना, कहां पर है, स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बट क्वेश्चन ये बनता है कि सर इस रिपोर्ट का मेन मोटिव क्या है? तो इस रिपोर्ट का मेन मोटिव है एनवायरमेंट से रिलेटेड, याद रखना, इट इज दिस रिपोर्ट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, क्लियर। चलते हैं आगे। विच यूनियन मिनिस्टर विल अटेंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025? देख पा रहे होंगे ये अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं। कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे, क्लियर। और अश्वनी वैष्णव अब क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होने वाली है, उसको 2025 में ये अटेंड करेंगे। और कहां पर होगी, डेवोस में। डेवोस कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, याद रखना। ये अश्वनी वैष्णव आ सकता है कि इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कौन अटेंड करेगा, तो अश्वनी वैष्णव जी इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं इन 2025, क्लियर। चलते बनाएंगे। विच क्रिकेट टीम हैज वॉन दी खो खो वर्ल्ड कप 2025? देखो इंडिया ने पहली बार खो खो वर्ल्ड कप होस्ट कराया था। क्या कराया था, इंडिया ने पहली बार खो खो वर्ल्ड कप को होस्ट कराया था 2025 में। और खो खो वर्ल्ड कप में इस बार 23 कंट्री आई थी। कितनी, 23 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसके विनर अब मैं आपको बताऊंगा, इंडिया ही इसकी विनर है, इंडिया ही फाइनल में विन किया है। इवन मेन और वुमेन दोनों टीम इंडिया की ही जीती हैं। इंडिया ने किसको, नेपाल को हराया है मेन टीम ने, और वुमेन टीम ने भी फाइनल में नेपाल को हराया है। तो नेपाल और इंडिया की दोनों का फाइनल हुआ इन मेन एज वेल एज वुमेन, याद रखोगे, क्लियर। तो इसी के साथ 21 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब आपको सीधे क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहां पर आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा। इकोनॉमी के फोल्डर में 12 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अभी मैंने कल ही लेटेस्ट वीडियो डाला है इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं, बेसिक टू हायर लेवल, क्लियर। मिलते अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।